शांति। हम बहुत सी बुराइयों को, विकारों को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन चाहते हुए भी छोड़ नहीं पाते। यदि पता चल जाए कि इस विकार से, इस बुराई से ये नुकसान होने वाले हैं और यदि उसको हम जीत लेंगे, उससे अगर बचकर रहेंगे तो हमें ये बेनिफिट, फायदे होने वाले हैं, तो बड़ी आसानी से उस बुराई से हम मुक्त हो सकते हैं। आज हम बात करेंगे काम विकार की, जिसे लस्ट भी कहते हैं। उससे आत्मा को क्या नुकसान होते हैं? काम विकार आत्मा की शक्ति को घटाता है। काम विकार से ही बाकी जितने भी विकार हैं वो उत्पन्न होते हैं। काम विकार आत्मा की डिविनिटी को, दिव्यता को खत्म कर देता है। काम विकार से ही सारी की सारी दूसरी कमजोरियां हम में आ जाती हैं। काम विकार से आत्मा की विल पावर, आत्मा की कंसंट्रेशन पावर, फोकस करने की पावर सब खत्म हो जाता है। आप सब जानते हैं, भारत की प्राचीन चिकित्सा प्रणाली आयुर्वेद के अनुसार ब्रह्मचर्य एक ऐसी औषधि है जो हमें रोग से, बुढ़ापे से और मृत्यु से बचाती है। जैसे गन्ने से रस निकाल देने से गन्ने की दशा होती है, वैसी ही दशा काम भोग करने वाली व्यक्ति की होती है। बादाम से तेल निकालने पर जो हालत बादाम की हो जाती है, फूलों से इत्र निकालने पर जो हालत फूलों की हो जाती है। नींबू को निचोड़ने से जो दशा नींबू की हो जाती है, वही हालत भोग वासना से व्यक्ति की होती है। कामी व्यक्ति का शरीर और मन दोनों दुर्बल हो जाता है और वो बहुत जल्दी थकावट महसूस करता है। उसका उत्साह भी समाप्त हो जाता है। वर्क एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता में भी कमी आ जाती है। विल पावर, मनोबल घट जाता है। उसे बात बात पर गुस्सा भी आ जाता है। कहा जाता है कि काम विकार यानी लस्ट इज द रूट ऑफ ऑल पेन एंड सफरिंग। सभी दुखों का कारण यही है। काम विकार ही नरक का द्वार कहा जाता है काम पर किसी काम का नहीं, यही आस्तीन का सांप है। यही सब कुछ नष्ट करने वाला है। वासना भोग के द्वारा अपनी एनर्जी को, जीवन शक्ति को नष्ट करना तो ऐसा है कि अपने ही हाथों अपनी चिता के लिए लकड़ियों को इकट्ठा करना। क्षणिक सुख के लिए ये दुख के गर्त में गिरने जैसा है। जैसे चूहा गर्मी के मौसम में मान लो सांप के फन के नीचे बैठ जाए तो उसे टेम्परेरी सुख तो महसूस होगा, लेकिन वो निश्चित ही सांप के अगले ही पल सांप का भोजन बन जाएगा। जैसे पतंगा अंधा होकर प्रकाश की ओर तो आकर्षित हो जाता है और लेकिन अपने जीवन को नष्ट भी कर देता है, वैसे ही वासना भी व्यक्ति को अंधा बना देती है। इस अंधेपन में काम अग्नि में खुद को जला देता है वो व्यक्ति। काम विकार में गिरना तो गटर में, गंदे नाले में गोते लगाने के समान है। एक क्षण भर के निकृष्ट और तुच्छ सुख के लिए सच्चे और स्थायी सुख को लात मारने के समान है। काम विकार ही सबसे निकृष्ट कार्य है। काम कटारी चाल चलाना ही सबसे बड़ी हिंसा भी है। और मेन बात, जो व्यक्ति आध्यात्मिक प्रोग्रेस करना चाहता है तो उसके उस विकास में, आध्यात्मिक विकास में अगर सबसे बड़ी कोई बाधा है तो यही काम विकार है। भोग विलास में लीन व्यक्ति को कभी भी प्रभु की स्मृति नहीं रहेगी। भोगी व्यक्ति का मन परमात्मा में एकाग्र नहीं हो सकता। इसलिए ही तो संत तुलसीदास ने कहा है, क्या कहा है? जहां राम है वहां काम नहीं, जहां काम नहीं वहीं राम। तुलसी दोनों ना मिले, रवि रजनी एक ठाम।
दोनों इकट्ठे नहीं मिल सकते। काम मिलेगा या राम मिलेगा। हमारे शास्त्रों में, उपनिषदों में ब्रह्मचर्य का महत्व बताते हुए ब्रह्मचर्य को सबसे बड़ा तप, सबसे बड़ा यज्ञ कहा गया है। महाभारत में ब्रह्मचर्य को सबसे बड़ा धर्म माना गया है। 4 वेदों के पढ़ने से, पठन पाठन से जो फल मिलता है वो अकेले ब्रह्मचर्य में है। और कहा गया कि ब्रह्मचर्य से तो देवताओं ने मृत्यु को भी जीत लिया था। इतनी इंपॉर्टेंस है इस चीज की। अब काम विकार को खत्म करने का सबसे पहला फायदा, बेनिफिट तो हमें क्या होने वाला है वो देखें, हमें ही होने वाला है। सबसे पहले हमारे मन में स्वच्छता आएगी, दिव्यता आएगी। जितना हम काम विकार पर जीत पाएंगे, कामनाओं पर जीत पाना आसान हो जाएगा। हम कहते हैं इच्छाएं खत्म ही नहीं होती। ये इच्छा ही तो तंग करती हैं, इच्छा ही तो संतुष्ट नहीं रहने देती हैं। जीवन में सब कुछ है आज, पर संतुष्टता नहीं है। कामनाएं, इच्छाएं ही तो संतुष्टता लाने नहीं देती। सारी भोगना का मूल ही ये काम विकार है, क्योंकि जितना शक्ति घटती जाएगी आत्मा की इन इच्छाओं से, उतनी इच्छाएं और बढ़ती जाएंगी। इसलिए सबसे पहला व्रत आज जो हम लेंगे वो ये है कि जो हम सुनेंगे, जो देखेंगे, जो पढ़ेंगे, जो सोचेंगे, जो बोलेंगे, जो कर्म करेंगे, उसमें पवित्रता हो, उसमें काम विकार का अंश भी ना हो। अब कई लोग कहते हैं कि काम विकार तो बड़ा नेचुरल है, स्वाभाविक है, पर ये नेचुरल नहीं है। बहुत सारी चीजें नेचुरल नहीं है जिन्हें आज हमने नेचुरल कह दिया है। क्रोध भी नेचुरल नहीं है, मोह यानी अटैचमेंट भी नेचुरल नहीं है। प्यार नेचुरल है, हमने अटैचमेंट को नेचुरल कह दिया। धैर्यता, पेशेंस, शांति, सहन शक्ति नेचुरल है, लेकिन हमने क्रोध को नेचुरल कह दिया। प्योरिटी, प्रेम नेचुरल है, हमने लस्ट को नेचुरल कह दिया। तो काम विकार स्वाभाविक नहीं है, नेचुरल नहीं है। सुख तो सभी इंद्रियों में है, ऐसे ही सारा संसार काम के पीछे पागल नहीं है। सुख तो सब में है, पर छोटे सुख के साथ बहुत बड़ा दुख है। सुख तो मिला पर सुख तो चला गया, उसके पीछे दुख आया है, और वो भी मिश्रित, मिक्स। अतीन्द्रिय सुख ऐसा सुख है जिसमें कोई मिक्सिंग नहीं होती। आत्मा सवेरे अमृत वेले अतीन्द्रिय सुख में डूब जाए। जितना ज्यादा अतीन्द्रिय सुख होगा, प्रभु की याद का सुख होगा, इंद्रिय सुखों की इच्छाएं अपने आप कम हो जाएंगी। तो इंद्रियों से परे अतीन्द्रिय सुख में हमें जाना है। और जरूरी नहीं है कि हम उसको टेस्ट करें फिर उससे मुक्त होने की कोशिश करें। भगवान कह रहा है कि ये जहर है। इतनी सारी भगवान के महावाक्यों में आया है कि ये पॉइजन है, विष है, जहर है। तो टेस्ट करने का सवाल ही नहीं है, दूर से ही रिजेक्ट। दूसरों के हाथ जल गए हैं, आग में हमें डालकर अब देखने की आवश्यकता नहीं है कि जलता है कि नहीं जलता है। क्रेविंग होती है उसके लिए, हमें उस क्रेविंग की नेचर को भी समझना है। ये किया तो इससे क्रेविंग उत्पन्न होती है, चाहिए चाहिए की डिमांड होती है, यानी इसमें दोष है। 5 दिन हर रोज मान लो आप गुलाब जामुन खाओ भोजन के बाद, 6वें दिन आपको डिमांड होने लगेगी कि मुझे चाहिए। ढूंढेंगे डिब्बा, कुछ ना कुछ कारण से यहाँ वहाँ जाएंगे, कुछ है कि मीठा मिल जाए। क्रेविंग है, इसलिए क्रेविंग भी गुलाम बना देती है। आत्मा को अपने विकारों को खत्म करने के लिए ये ज्ञान के अस्त्र शस्त्र होना बड़ा जरूरी है। अस्त्र शस्त्र होंगे तो इन विकारों पर विजय प्राप्त करना बहुत आसान हो जाता है।
नहीं तो आज ये विकार एडिक्शन बन चुके हैं। कॉलेज के बच्चे, स्कूल के बच्चे एडिक्ट हो चुके हैं। ऐसी चीज़ों को देखते हैं, घंटों घंटों अपने कंप्यूटर पर, फ़ोन पर देखते रहते हैं। ऐसे ऐसे वीडियोस। अब आप देखिए उनकी मानसिक स्थिति क्या होती जाएगी, उनकी प्योरिटी और पावर कहाँ चली जाएगी। जब ये छोटे छोटे कॉलेज के बच्चे ऐसी चीज़ों को देखते रहेंगे, ऐसी चीज़ें देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो कर्म भी वैसे ही हो जाएंगे। ये एडिक्शन हमारी पावर, हमारे कंसंट्रेशन, हमारी फोकस, आत्मा की शक्ति को खत्म करते हैं। और उसी से फिर समाज में दूसरी बीमारियां आती हैं। आज मेंटल हेल्थ के इश्यूज हैं, फिजिकल हेल्थ के इश्यूज हैं, इमोशनल हेल्थ के इश्यूज हैं। उन सब को संभालने के लिए, उन सब को बचाने के लिए मुझे आत्मा को आज से ये प्रतिज्ञा करनी है कि मैं निराकार परमात्मा शिव की आत्मिक शक्ति हूँ। मैं आत्मा शक्ति हूँ, मैं आत्मा पवित्र स्वरूप में हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ। पवित्रता मेरा स्वभाव है, पवित्रता मेरा संस्कार है। मैं एक संतुष्ट आत्मा हूँ, सबको देने वाली आत्मा हूँ। अब हम बात करेंगे कि काम विकार के क्या क्या ट्रिगर्स हैं, क्या क्या कारण हैं। अगर कोई ज्ञानी आत्मा भी काम विकार के अधीन होती है तो उसका सबसे पहला कारण ही है ज्ञान की कमी। यानी अब वो ज्ञान में उसका वो इंटरेस्ट नहीं है, अब वो ईश्वरीय महावाक्य नहीं सुनता, क्लासेस नहीं सुनना चाहता, मनन चिंतन मंथन उसे पसंद नहीं आ रहा। और दूसरा कारण है योग की कमी। योग युक्त होने के बजाय आज हम लोग योग मुक्त हो गए हैं। तीसरा है मर्यादाओं का उल्लंघन करना। चौथा है कि खाली टाइम, फुर्सत बहुत है, टाइम ही टाइम है, थोड़ा बहुत कुछ काम कर लिया, उसके बाद कुछ करने के लिए कोई काम ही नहीं है। खाली मन शैतान का घर। इसलिए खुद को बिजी कर दो अलग अलग कामों में। अगर कोई काम नहीं है तो दौड़ना शुरू कर दो, वॉक करना शुरू कर दो, 10 किलोमीटर डेली वॉक करो, अपने आप को थकाओ। थकाएंगे नहीं तो नींद भी नहीं आएगी, थके हुए होंगे अच्छी नींद आएगी। और पांचवा है काम विकार का कारण कि आत्मा अंदर से खाली है, आंतरिक रिक्तता है। और छठा है ट्रिगर्स हैं, कुछ काम विकार के उत्तेजक हैं। वो जो भी ट्रिगर्स हैं उनको हमें ढूंढना पड़ेगा, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मेरे अंदर ये लाती है और उन्हें हटाना पड़ेगा। सातवां है पास्ट की भोग की स्मृतियां। अगर सबसे बड़ा कारण पूछा जाए और पावरफुल कारण कौन सा है तो यही है। इसको कैसे हटाएं, इसको कैसे डिलीट करें, क्या करें, ये बड़ा मुश्किल काम है। बार बार वो पुरानी स्मृतियां आती रहती हैं। अगला कदम काम विकार के लिए जो अधीनता लाता है वो है क्यूरियोसिटी, उत्कंठा, उत्सुकता, मनोरंजन, एंटरटेनमेंट के साधनों की तरफ खिंचाव। देखो संसार में टीवी, फिल्में, गीत, फ्रेंडशिप सब है, सब एंजॉय कर रहे हैं। हम भी ये करके देखते हैं, कैसे वो एंजॉय करते हैं, हमें ये उत्सुकता होगी। हम तो यहाँ दुखी हो रहे हैं, हम भी उनके जैसे एंजॉय करेंगे। वो खींचता है, वो इंद्रियों का सुख खींचता है। अरे इधर तो सुख मिलता नहीं, वही ट्राई करके देखते हैं। ये अतीन्द्रिय सुख के लिए तो मेहनत है, उसके लिए तो बड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे तब अतीन्द्रिय सुख मिलेगा, ऐसा मन में विचार आएंगे। और यहाँ कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, तुरंत तुरंत वो सुख मिलता है। अगला कि मुझे कोई प्रेम करे, कोई भी मुझे प्रेम करे, ये इच्छा, ये सारी चीजें हैं जो हमें काम विकार की तरफ ले जाती हैं। अब बात करेंगे काम विकार से बचने के उपाय क्या है। नंबर 1, कुछ भी तामसिक जो काम विकार से रिलेटेड है वो मुझे ना पढ़ना है, ना सुनना है, ना बोलना है।
अगर हम काम विकार की बातों को मन और चित्त पर लाते हैं तो मतलब अपने अंदर के काम विकार को और ज़्यादा जागृत करते हैं। जो हम सुनते, पढ़ते, देखते हैं, याद रखिए वो हम बनते हैं, और जो हम बनते हैं वही हमारी दुनिया बनाता है। संकल्प से सृष्टि बनती है। इस बार सिर्फ खाने पीने का व्रत नहीं लेना है। सात्विक सिर्फ खाना नहीं है। सात्विक मतलब जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, वो भी सात्विक। सात्विक मतलब जो हम सोचते हैं, जो हम करते हैं, वो भी सात्विक। रूहानी दृष्टि से सबको देखना है। दैहिक दृष्टि नहीं रखनी है, दैहिक आकर्षण नहीं रखने हैं। हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए? आत्म अभिमानी, आत्मिक दृष्टि। देह के ऊपर नजर ही ना जाए, ये सुंदर है, ये गोरा है, ये काला है, नहीं ये मोटा है, ये पतला है। ये शरीर का चिंतन ही ना करे। आज हम शरीर का चिंतन करते हैं, उसी अनुसार बोलते भी रहते हैं। दूसरा क्या करना है? खुद को बिजी कर देना है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसी से पूछा, उनसे किसी ने पूछा कि आप ब्रह्मचारी हो, अकेले रहते हो, तो क्या काम विकार आपको नहीं सताता? स्वामी जी ने जवाब दिया कि सताता है। रोज आता है मेरे पास, कमरे के बाहर दस्तक देता है, ठक ठक करता है, कहता है मैं आऊं, परमिशन मांगता है। लेकिन मैं कहता हूं अभी मैं बिजी हूं, मैं व्यस्त हूं, मेरे पास टाइम नहीं है, थोड़ी देर के बाद आना। वो अपने आप को अच्छे कार्यों में, लिखने के काम में, बहुत बड़ा ग्रंथ उन्होंने लिखा, वहां बिजी रखते थे। उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को सारा दिन इतना व्यस्त रखता हूं, इतना बिजी रखता हूं कि वो आता है और वो बाहर ही रह जाता है। तो हम भी सबसे पहले अपने जीवन को इतना बिजी कर दो जो इन बातों के लिए वक्त ही ना रहे। भाइयों और बहनों, बड़ी आसानी से इन विकारों को जीता जा सकता है। बस इतना स्मृति में रखना है कि मैं एक आत्मा हूं, शरीर मेरा वस्त्र है, मुझे किसी के शरीर पे दृष्टि डालनी ही नहीं है। सारा दिन यही अभ्यास कि मैं भी आत्मा, और सामने वाला वो भी एक आत्मा है। मैं भी एक प्रकाश का पुंज, ज्योति बिंदु आत्मा, वो भी वैसा ही है। शरीर का ना दर्शन करना, ना चिंतन करना, केवल आत्म दृष्टि रखेंगे, सारा दिन अपने आप को अच्छे कामों में व्यस्त रखेंगे तो काम विकार आ ही नहीं सकता। अपने लिए नियम बना दें कि आज से जो देखेंगे, जो पढ़ेंगे, जो सुनेंगे, जो सुनाएंगे, जो सोचेंगे, वो सात्विक रखेंगे। तामसिक काम विकार की बातें मन में लानी ही नहीं है। व्रत ले लें इस बात का, बहुत आसान है इन बुराइयों को जीतना। और जिस दिन हम जीत लेंगे, वो अतीन्द्रिय सुख जिसका गायन है कि गोप बल्लभ के गोप गोपियों से पूछो, वो सुख हमें मिलने लग जाएगा। और देखना वो सुख स्थायी होगा, परमानेंट होगा, कभी गायब नहीं होगा, उसमें दुख नहीं होगा। भोगों को भोगने के सुख में काम विकार वाला सुख थोड़ा 5%, 95% उसके पीछे दुख है, वो धोखा है। लेकिन जो प्रभु मिलन का सुख है, जो ब्रह्मचर्य व्रत में रहने का सुख है, वो स्थायी है, परमानेंट है। आप हमेशा खुश रहेंगे। ओम शांति।